संगीत रागी साहब, नूह और मेवात का इतना शानदार धार्मिक इतिहास रहा है, इस तरह से ये जो छिटपुट घटनाएं होती हैं ये बहुत प्रभावित करती हैं, ये असहज करती हैं। भारत को इतने गौरवान्वित पल मिल रहे हैं बीते कुछ दिनों में, लेकिन नूह की हिंसा डराती है। 31 जुलाई रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बातें बंद करनी चाहिए कि मेवात का और नूह का इलाका जो है वो बहुत उसका शानदार इतिहास रहा है, और ये भी बंद कीजिए बोलना कि इसे हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। सवाल है कि आप हिंदू मुस्लिम के कारण ही ये मुद्दा बना हुआ है, उसी के उन्हीं दोनों के बीच के खटास के कारण ये है, और यही कारण है कि आप डिबेट कर रहे हैं और फिर आप टेलीविजन स्टूडियो में बैठ करके कह रही हैं कि आप हिंदू मुस्लिम की बात मत कीजिए। सवाल ये है, महत्वपूर्ण बात नहीं, संगीत रागी साहब, डिबेट सिर्फ इस बात पर हो रही है कि नूह में अभी जो तनाव है वो नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ के जिम्मेदार लोग आगे आएं और इस तनाव को शांत करने की कोशिश करें, इसी उम्मीद में डिबेट कर रहे हैं हम। समीर अब्बास, यदि शांति के करना है, यदि आपको डिबेट करना है तो आप शांति के करा लीजिए। मूल मुद्दा यह है कि उसका विश्लेषण करने के लिए मुझे बुलाया है। हम कोई उपदेशक नहीं है यहाँ जो शांति बहाल करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, संगीत रागी साहब, आपने नहीं चला रहे हैं, आपने ये कहा ना कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है इसलिए आप डिबेट कर रहे हैं, तो मैंने बस बताया कि डिबेट हम क्यों कर रहे हैं। अपनी बात रखिए। तो आप हमको डिक्टेट मत कीजिए। सबसे पहले तो हमको बोलने दीजिए, बीच में मत बोला कीजिए। बोलिए। आपको यदि बहुत ज्यादा बीमारी है बोलने की तो आप अपने स्वयं बोल लीजिए, पर्सनल मत होइए, बोलिए। डिबेट मेरे पर नहीं है, डिबेट एक मुद्दे पर हो रही है। संगीत रागी साहब, अपनी बात कंप्लीट करें, पूरा मौका है आपके पास। क्या आपकी अकल से मेरी अकल कम है जो हम डिबेट को नहीं समझ रहे हैं, या अपने आप को सबसे ज्यादा आप बड़े ज्ञानी समझते हैं? अच्छा ठीक है, अपने मुद्दे संगीत पर रागी साहब, ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं कि डिबेट किस मुद्दे पर हो रही है। पर्सनल मत हो, मुद्दे पर रहे। आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। ही बायस होता है, आपको बीच में भचर भचर करने की आदत हो गई है। देखिए संगीत रागी साहब, संगीत रागी साहब, जरा अल्फाजों पर काबू रखिए। मुद्दे पर बात हो रही है, मुद्दे पर बात करना है तो कीजिए। और हम बहस जिस मुद्दे पर कर रहे हैं, संगीत रागी साहब, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। आप मुद्दे पर बोलिए प्लीज। संगीत रागी साहब, मुद्दे पर बोलिए। अब बताइए, आपको सुन रहे हैं। आप अपने एंकर को बोलिए कि थोड़ा सा एक लाइन भी बोलने दे, नहीं तो बीच में टपकने की आदत उनकी बहुत ज्यादा है। इस तरह की मैंने आपको सिर्फ बहस का मुद्दा बताया है, आप मुद्दे पर बात कीजिए, अपनी बात रखिए रागी साहब। फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं है, बहस का मुद्दा मुझे नहीं पता है, हम तो उसी बहस मुद्दे पे कर रहे थे। मैं कौन सा अलग? आपने बदल दिया ना, इसलिए नहीं बदला। मैंने कहा आप प्रवचन देने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। प्रवचन देने के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठा हुआ हूँ। सवाल वहां पर है कि शांति की कीमत क्या है। बस संगीत रागी साहब, अब आपको सुन रहे हैं। शोभा यात्रा नहीं निकाले, ठीक है। उन लोगों को नहीं कहा जा रहा है जो बंदूकें चलाते हैं, उन लोगों के बारे में नहीं बात किया जाता है जो राइफल चलाते हैं, उन लोगों के बारे में नहीं कहा जाता है अपने घरों में पेट्रोल बम रखते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। उनकी मानसिकता में परिवर्तन लाने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए कि भारत देश के अंदर यदि शोभा यात्रा निकाली जा रही है तो कौन सा ऐसा समुदाय है जो इस प्रकार का विस्ममन और जहर पैदा करता है। मुमताज साहब, मेवात मिला है वो किया जा रहा है। सरकार उन्हीं पे कंट्रोल करती है, जो कंट्रोल करने वाले होते हैं। ये आप समझ क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? संगीत रागी साहब चाहते हैं कि जो इनपुट मिले होंगे इसीलिए रोक लगा रही सरकार। अरे भाई, इनपुट मिलने की क्या है? इनपुट बहुत साफ है कि मुस्लिम इलाके के कौन लेकर के असलहे गए थे, कौन लोग गए थे? क्या संगीत रागी साहब, आपके मुताबिक माहौल खराब होना चाहिए? आपके मुताबिक माहौल, उस बात का वेट करना चाहिए प्रशासन को कि माहौल खराब हो उसके बाद एक्शन लिया जाए? मैं आऊंगी संगीत रागी साहब। हाफिज साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपका मौका नहीं आया है। अब आप बताइए कि इस पूरे मामले पर प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि शांति बनाए रखने की कोशिश हो, या ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि नहीं हमें तो निकालनी है यात्रा? क्या होनी चाहिए? माहौल ठीक रहे, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। हाफिज साहब, निधि, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने 3 उन बड़ी उपलब्धियों का जो जिक्र किया है। एक उपलब्धि जो अभी नीरज चोपड़ा ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, बिल्कुल। दूसरे जो चंद्रायन का आपने जिक्र किया, G20 समिट की बात हुई। आज उस दौर में जब हम बहुत दिनों से ये मेरा सपना था कि विश्वगुरु, बहुत सारे लोग इसका मजाक भी बनाते थे, मोदी सरकार से पूछते भी थे कि विश्वगुरु की तरफ आप कहाँ बढ़ रहे हैं उस ओर। हमें लगता है कि भारत शायद उस ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन ये लोग बीच में जो सड़कों पर वो होता है ना स्पीड ब्रेकर, वो बन जाते हैं कुछ मुट्ठी भर लोग।
और देखिए एक बात मैं कहूँ, हमारे काबिल साथी हैं, प्रोफेसर हैं संगीत रांगी जी, आज दुर्भाग्य ये नहीं है कि जब हम दुनिया में कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं और हम बहस क्या कर रहे हैं कि नमाज मस्जिद में होगी कि नहीं होगी, जलाभिषेक होगा कि नहीं होगा, यात्राएं निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। भारत धर्म प्रधान देश है, निसंदेह हिंदू बाहुल्य देश है, हिंदू इस देश की पहचान है। और अगर सनातन धर्म की परंपरा जो कई सदियों से यह स्थापित है कि सावन के हर सोमवार में समूह में लोग जाते हैं मंदिरों में, भीड़ लगती है, जल अभिषेक होता है, तो यह होना चाहिए। एक मेरा सुझाव शुरू से यह है कि प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जुलूस भी निकले और जुलूस अपनी सही दिशा की ओर जाए और जो धार्मिक कार्य यानी शोभा यात्रा निकले। पिछले दिनों जो यात्रा निकली थी वो शोभा यात्रा नहीं थी, वो अशोभा यात्रा थी जिसमें हथियार लहराए गए थे। 31 जुलाई बदतमीजी वाले शब्द। ठीक है, एक मिनट आचार्य जी, विक्रमादित्य जी ऐसे बीच में ना बोलिए ना, ऐसे बीच में ना बोलिए। सोचिए आप मातम में नहीं जा रहे हैं, उत्साह के साथ हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा में आपकी तरफ से आपके दिल जलते हैं, इसीलिए आपके यहाँ सिखाया जाता है पत्थर मारो। कांवड़ यात्रा निकले तो पत्थर मारते हो, धर्मगुरु है सर, निकले तो पत्थर मारते हो। बिहार से लेकर बंगाल से लेकर यूपी से लेकर कश्मीर से लेकर बड़े भाई हमारे ऊपर आप धर्मगुरु हैं सर, लोगों के कारण से वहां पर सर गालियां किसने दी मुझे बताइए। ठीक है विक्रमादित्य जी, गाली का एक दूसरे पर टीका टिप्पणी से बचिए आप लोग, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी से आप लोग बचिए, मुद्दे पर रहिए।